हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जिनके द्वारा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है और इस स्ट्रेटजी का नाम है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी में फंड मैनेजर द्वारा उन कंपनीज का चुनाव किया जाता है जो कि करंट मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट होती हैं, लेकिन इन कंपनीज के फंडामेंटल्स काफी मजबूत होते हैं और आने वाले टाइम में इनमें ग्रोथ जनरेट करने की पोटेंशियल भी काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह से कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करके फंड मैनेजर द्वारा हाई रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल बनाई जाती है। और आज के इस वीडियो में हम जिस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, इसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो क्या इस म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए, और कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक आपको बने रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के AUM साइज की बात करें, वो इस समय हो चुका है 44,000 करोड़ का। तो यहाँ पर फंड साइज से ही हमें पता चलता है कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और इस म्यूचुअल फंड की NAV का प्राइस है 412 रुपए। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को NAV बोला जाता है। और वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें, वो इस समय 0.63% की है। तो सालाना हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे फीस वसूल करी जाती है। तो यहाँ पर सालाना हमारे AUM का 0.63% एक्सपेंस रेशियो के रूप में लिया जाता है। और इसके बाद अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहें इससे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपने किए गए निवेश को सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। और SBI के कॉन्ट्रा फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, इसका नाम है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। और इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से निवेश करने का ऑप्शन है। सबसे पहले मंथली SIP सिर्फ 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पर कम से कम 5,000 रुपए से लमसम इन्वेस्ट किया जा सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और वहीं अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो इस फंड को मैनेज किया जाता है 2 फंड मैनेजर्स द्वारा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दिनेश बालाचंद्रा जी का, जो कि मई 2018 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते आ रहे हैं और उनके पास अपने बिजनेस सेक्टर में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। और नंबर 2 पे नाम आता है मिस्टर प्रदीप केसवान जी का, जो कि दिसंबर 2023 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो इस म्यूचुअल फंड की अच्छी ग्रोथ में इन फंड मैनेजर्स का काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और दोस्तों, अभी हम रुक करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर, कि पिछले सालों में किस प्रकार से इसने रिटर्न बना के दिए अपनी कैटेगरी के मुकाबले और इसकी क्या रैंकिंग पोजीशन रही। तो यहाँ पर सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न देखें तो ये 1.35% पॉजिटिव में है और वहीं 1 साल में 7.5% पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर हम 3 सालों की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड ने 25.6% के एनुअलाइज रिटर्न बना के दिए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों में एवरेज ग्रोथ कितने परसेंट की रही। और वहीं अगर हम 5 सालों की बात करें, तो 34% की एनुअलाइज रिटर्न है। और SBI म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो इसको लॉन्च हुए 12 साल 4 महीने का समय हो चुका है। वहां से लेकर आज तक की अगर हम रिटर्न देखें, तो ये 17% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं। और इसके बाद अगर हम इस म्यूचुअल फंड को अपनी कैटेगरी से कंपेयर करके देखें, तो यहाँ पर 6 मंथ के रिटर्न है 0.27% के, और 1 साल के 5.4% के, 3 साल के 21.8 और 5 सालों के 26.8% के। तो यहाँ पर हमें 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी को ये फंड बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रैंकिंग की बात करें, तो पिछले 6 महीनों में 52 म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले 14th रैंक पे जे रहा। और इसके बाद 1 साल की बात करें, तो 26 म्यूचुअल फंड के मुकाबले 13 पोजीशन पे रहा। लेकिन अगर आप 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो ये 6 नंबर पे रहा और 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में हमें ये नंबर 1 पोजीशन पे लीड करता दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी में। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी में निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड के सीधे सीधे रिटर्न्स की बात करें, जब से ये लॉन्च हुआ है
उस समय अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश कर डाला होता तो आज उसके तकरीबन 7 लाख बन गए होते। और अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख की बजाय 10 लाख का निवेश कर डाला होता तो आज उसके 70 लाख के करीब बन गए होते। और इस म्यूचुअल फंड की एसेट एलोकेशन की ओर गौर करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इक्विटी में 89% और इसके बाद डेट में 6.4%। तो इक्विटी स्टॉक्स में निवेश करने को कहते हैं और डेट में आता है कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि फिक्स रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद रियल एस्टेट में इन्होंने 0.9% का निवेश किया है और वहीं जो कैश है इनके पास 3.3% अवेलेबल है, जिसको ये आने वाले टाइम में अच्छी अपॉर्चुनिटी में निवेश कर सकते हैं। और ये जो कॉन्ट्रा कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनको 65% कम से कम इक्विटी में निवेश करना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी में 62% का निवेश किया, मिड कैप में 14.5% और स्मॉल कैप कैटेगरी में 12.69% का निवेश देखने को मिल रहा है। और निवेशकों द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो फंड मैनेजर द्वारा डिफरेंट सेक्टर्स में निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो ज्यादा एलोकेशन रखी गई है फाइनेंशियल सेक्टर में 33% की और एनर्जी एंड यूटिलिटी में 18%, टेक्नोलॉजी 12%, मटेरियल 9%, हेल्थ केयर 8% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 8%, कंज्यूमर स्टेपल 6.8 और इंडस्ट्रियल 3.7, रियल एस्टेट में 0.5% का निवेश हमें देखने को मिल रहा है। और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ की टॉप 5 होल्डिंग कंपनीज में नाम आता है एचडीएफसी बैंक का जो कि 8.83% की एलोकेशन रखती है। और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री 6.29, कोटक महिंद्रा बैंक 3.21, आईटीसी 2.59 और गेल इंडिया में 2.23% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसके बाद हम फोकस करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो की पोजीशन किस प्रकार की है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये 82 हैं। तो 82 स्टॉक्स काफी ज्यादा होते हैं जिससे डाइवर्सिफिकेशन अच्छी तरह से की जा सकती है और रिस्क को कम किया जा सकता है। और इसके बाद जो टॉप 5 स्टॉक हैं उनमें 25%, टॉप 20 में 50% की एलोकेशन रखी गई है। और वहीं अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की 18 की है। और वहीं इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो 24 की है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा रीजनेबल दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम रुक करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर, तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशो का। तो अल्फा रेशो हमें ये बताती है कि म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया। तो यहाँ पर कैटेगरी का अल्फा है 4.59 और इसका अल्फा है 7.43। तो इसने अपनी कैटेगरी के मुकाबले काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। और वहीं अगर हम बीटा की बात करें, बीटा मार्केट सेंसिटिविटी को दर्शाता है कि मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है तो अपने इंडेक्स के मुकाबले ये कितना ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो वॉलेटिलिटी अगर 1 से ज्यादा हो तो हाई मानी जाती है, 1 से कम हो तो लो मानी जाती है। तो यहाँ पर बीटा है 0.86 का जो कि सफिशिएंट माना जा सकता है और इसकी कैटेगरी का बीटा है 0.94 का। और अगर हम शार्पी रेशो की बात करें, शार्पी रेशो हमें ये बताती है कि कितना ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न को जनरेट किया गया है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना रिस्क कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की शार्पी रेशो 1.15 की है और इस कैटेगरी की शार्पी रेशो 0.90 की है। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इसकी शार्पी रेशो हाई है, यानी कि कैटेगरी के मुकाबले कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट किए जा रहे हैं। और अभी एक और इंपॉर्टेंट रेशो है जिसका नाम है टर्नओवर रेशो जो कि 22% की है। टर्नओवर रेशो का मतलब है कि एक साल में म्यूचुअल फंड मैनेजर द्वारा कितना ज्यादा पोर्टफोलियो चेंज किया जाता है। तो ये जितनी कम होगी उतना पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें टर्नओवर रेशो कम दिखाई दे रही है 22% की, जो कि पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी को दर्शाती है। तो फंड मैनेजर्स द्वारा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म में होल्ड करके अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकें। तो दोस्तों अब तक हमने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में काफी ज्यादा जानकारी को हासिल कर लिया है, लेकिन अभी हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं कि अपनी कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इसने किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड की बात करें, इसने 257% के रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 5 सालों में। और वहीं इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने 236% के। और इसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड ने पिछले 5 सालों में 258% के रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन इन सभी फंड्स के मुकाबले एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है वो हमें ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है, जिसने पिछले 5 सालों में 375% के रिटर्न बना के दिए हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने आज से 5 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश कर डाला होता तो आज तक उसके तकरीबन 4,75,000 बन गए होते।
तो दोस्तों अभी आपके मन में चल रहा होगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो में अब तक हमने जो एनालिसिस की है उसके बेस पर हमें 3 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और दूसरी तरफ देखें तो इसने हायर अल्फा जनरेट किया है। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले और कैटेगरी के मुकाबले इसने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है पिछले 3 सालों में। और अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो लो है। तो यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड में काफी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम आते हैं उस सवाल पे कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए और मार्केट की हाई वॉलेटिलिटी को झेलने वाला होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए, क्योंकि जी कॉन्ट्रा कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं जी शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते। 6 महीने, 1 साल, 2 साल की बात करें तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न जनरेट होने की पोटेंशियल कम होती है। लेकिन अगर आप 5 से 10 साल का व्यू लेकर चलते हैं तो यहाँ पर रिस्क कम होने की संभावना है और रिटर्न हाई जनरेट होने की संभावना है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाया जा सकता है। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको इससे जुड़े रिस्क को समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहला रिस्क ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन होती है। तो इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हम किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं हरजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।